चुनावी माहौल और जनता का मूड क्या है और किसे अपना विधायक चुनेगी और उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा, यह हम जानने के लिए जनता के बीच आए हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ विधानसभा 84 में। मैं चाचा से ही शुरुआत कर लेता हूँ। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिदास है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम तो साहब जो योगी को देखना चाहते हैं। वजह क्या है, क्यों देखना? भाई खानो पीनो दे रहे हो यार। खाना पीना देने से आप योगी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ जी, 2 साल से नाच मोल ना ली हमने। अच्छा, प्रियंका कह रही है कि हम 3 सिलेंडर सालाना फ्री देंगे। हाँ, श्रीलंका कह रही है सब देश है तो लूटे खाई गई और अब वो बाकी रहो तो हमें मारेगी का। वो ये कह रही है कि 40% महिलाओं को हम सीट दे रहे हैं और देश का हमारी सरकार अगर आती है तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। अरे हम क्या कह रहे हैं, सब लूट के खाएंगे जो कांग्रेस वाली। तो इस बार बीजेपी 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 और बीजेपी को बाप। चलिए, बिल्कुल और भी लोग हैं मेरे साथ में, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, इस बार मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? ये आदित्यनाथ। क्यों? कानून व्यवस्था सही है, गुंडों का पलायन हो चुका है, यहाँ से सुशासन है, कानून व्यवस्था अच्छी है। मैं रोजगार की अगर बात करूं तो रोजगार देने की बात योगी ने कही थी, लेकिन ऐसा कहीं धरातल पर नहीं दिखाई देता कि रोजगार लोगों को मिला हो। रोजगार का तो नहीं मिला है, ये तो बात तो सही है। तो क्या फिर अगर रोजगार नहीं मिला तो फिर सीएम योगी क्यों? क्योंकि सुशासन सही है, कानून व्यवस्था सही है, गुंडों का राज नहीं चलता है, विकास कार्य भी है, इसलिए। तो लेकिन अब सुशासन की बात तो प्रियंका भी कर रही है। वो अगर कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है सुशासन हम लाएंगे, लोगों को 3 सिलेंडर सालाना फ्री देंगे। ये चुनावी हथकंडे हैं, ये कहते कुछ है और करते कुछ हो। चाचा, आप बताइए, आप किसे चाहते हैं मुख्यमंत्री देखना? ना बात करवाओ सर। अब उनसे बात कर लेंगे। आपके मन में क्या चल रहा है? जो है वो बता दो। चलिए, चाचा घबराए हुए हैं मुझे लग रहा है। मेरे साथ में एक महिला है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? विनय लता। ये बताइए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? आदित्यनाथ को। क्यों? कि महिला सुरक्षित है, लड़की सुरक्षित है, और पहले मतलब इतनी गुंडागिर्दी थी कि रात को मतलब रात में दिन में निकलना भारी था। कभी चैन तोड़ रहे, कभी डकैती डाल रहे, वो गुंडागिर्दी खत्म हो गई, अब सुरक्षित है सब। लेकिन जो सपा सरकार जब थी, वो अखिलेश कह रहे हैं कि भाई हमारी जो सरकार थी उसमें क्राइम बहुत कम था और काफी अरे काफी क्राइम था, गुंडागिर्दी थी, वो तो गुंडा राज था। आज महिलाएं सुरक्षित समझ रही हैं अपने आप को। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई हमने वुमेन सेफ्टी के लिए काम किया, वो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं सुरक्षाओं के लिए जो दावे थे वो पूरे किए। वो ये कह रहे हैं कि हमने एक जो पुलिस है वो कॉलेज में छात्राओं की वो कुछ नहीं है, सब बकवास है। आपने देखा कितने बलात्कार हुए हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं उनके राज में, आज ये देखने तक को नहीं है कुछ भी ऐसा। प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को सीट दे रही हैं। हाँ जी, लेकिन 70 साल में उन्होंने आज ये देखिए, चीन बाद में आज़ाद हुआ है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और अपना देश अगर वो करते तो क्या नहीं कर सकते थे जब से। ये नौबत ही नहीं आती तो आज उनके लिए। इस बार जो आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आदित्यनाथ वो। चलिए, और भी लोग मेरे साथ में हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूं कि इनका मूड क्या है और मिजाज क्या है। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश का सीएम योगेश बनना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इतनी गुंडागिर्दी, अभी ये कह रहे हैं गुंडागिर्दी नहीं है, यहाँ इतने कांड हुए, अगर एक भी खुला हो, आप थाने चले जाइए, अगर बिना सिफारिश के एफआईआर होती हो तो कहते हैं क्या बात है क्या नहीं है। क्या थाने बिकते हैं यहाँ पे खुलेआम। जब से ये मंत्री बने हैं, इन्होंने इससे मता को खा के बिक करके पूछा है। पहले थानों में कभी रिश्वत नहीं ली जाती थी, कभी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तो आप जाओ पीछे, पहले दलाली के लिए पहले बात कर लीजिए। अगर एक भी आदमी एफआईआर दर्ज करा जाए तो मेरा नाम बदल देना आपके। योगी कह रहे हैं सुरक्षा और सुशासन में यूपी नंबर 1। यूपी नंबर 1 है। जितना क्राइम की आप लिस्ट उठा लीजिए, जितना क्राइम इतना आप बढ़ा है, पहले कभी इतना वो नहीं बढ़ता था और ना बढ़ेगा कभी भी। का खुलेआम इन्होंने थाने बेच रखे हैं, चौकियाँ बेच रखी हैं, एक ऐसों को दाम दे के बनाया जाता है। तो इस बार जनता का मूड जो है वो चेंज होना, बिल्कुल बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलेंगे तो इतनी गुंडागिर्दी कभी नहीं हुई जो गुंडागिर्दी हो रही है। आप बताइए, मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ को। वजह क्या है? वजह क्या है, वो ईमानदार पार्टी है।
लेकिन आपके जो साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ जो थाने हैं वो बिकते हैं, एफआईआर दर्ज बाद में होती है, पहले सुविधा शुल्क लिया जाता है, आप ही के सामने कह रहे हैं। हाँ वो तो बात सही है, पर ये भाई अधिकारी तो ये ऐसा करते हैं। जब अधिकारी ऐसा करते हैं तो मुख्यमंत्री फिर क्यों होना चाहिए? मुख्यमंत्री सही है अपनी जगह पे, अब नीचे का वर्ग है वो ठीक नहीं है। तो इस बार जो मूड है वो क्या है आपका? मूड तो हम तो बीजेपी को ही चाहते हैं सर। बीजेपी चाहती है। हाँ जी। लेकिन क्राइम कंट्रोल की अभी भाई साहब कह रहे थे क्राइम कंट्रोल करने में विफल रही सरकार। नहीं विफल तो ये मंत्री लोग हैं ना नीचे, जे विफल हैं। मुख्यमंत्री तो ठीक है अपनी जगह पे, जो मंत्री लोग हैं नीचे के जे नहीं चलाते हैं सही। चलिए, और भी मेरे साथ में है। चाचा आप बताइए, आपने बहुत सरकारों को आते जाते देखा होगा, आपकी नज़र से इस बार मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ ही होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, गुंडागिर्दी है वो नष्ट कर दी है बिल्कुल, ठीक है, और कोई भी उनके ऊपर दाग नहीं आया है। 5 साल जो शासन किया है वो राम राज्य किया है, ठीक है। हमारे जो है राम मंदिर जो 70 साल से कुछ भी नहीं हुआ था, हमारी वो प्रतिष्ठा है, उसको उन्होंने एकदम जो है सुधार रूप से बनाया है, यानी अच्छा बनाया है। लेकिन आपके पड़ोसी कह रहे हैं कि इस बार योगी आने वाले नहीं हैं। नहीं, योगी जरूर आएंगे। अब के योगी को तो कोई हटाने वाला ही नहीं है, मथुरा की सीट आए या ना आए, क्योंकि हमारे जो है श्रीकांत शर्मा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो करना चाहिए था। एक मतलब विद्युत मंत्री को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। योगी आदित्यनाथ आएंगे कहना है। अब ये इनके विचार में है सर, ये तो अपने अपने विचार हैं। अभी पंडित जी ने कहा कि श्रीकांत जी ने कोई काम नहीं किया है। जब यहाँ से विधायक ही नहीं बनेगा तो वो आएंगे कहाँ से? विधायक ही नहीं जाएंगे तो फिर वो कहाँ से आ जाएंगे? सही बात है, जब विधायक यहाँ से नहीं होंगे। एक बात बताइए, जब जो कितनी सीटें, 200-250 सीटें शायद, हमारे विधायक जी ने कितना काम किया? सुनो भाई साहब, कैमरा घुमाइए, देखो कितना बड़ा विकास है। 304 की कह रहे हैं। इससे मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ, पंडित जानते हो 3 से 4 क्या होता है? 304 बताए तो रहे। ये नज़ारा जो है, ये लोगों का जो कहना है वो यही है कि ये नज़ारा आप देखिए, यहाँ विधानसभा 84 से विधायक है ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। लेकिन अगर नज़ारे की बात करें तो इनका भी कहना सही है, लेकिन 304 की ये कह रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, तो 304 का क्या आंकड़ा है? 304 सीट है मतलब उत्तर प्रदेश में। 304 सीट बता रहे हैं। अब पंडित जी हैं, इनको 3 से 4 की मालूम होगी। अभी देखो भाई साहब बता रहे। चलिए, युवा भी मेरे साथ में। दोस्तों ये बताइए, आप युवा हैं, सरकार के जब बनने से पहले ये वादे किए गए थे कि भाई हम रोजगार देंगे युवाओं को, तो क्या आप मानते हैं कि रोजगार युवाओं को मिला? रोजगार युवाओं को मिला है, पर जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे वो नहीं दे पाए। एक तो बीच में क्या कोविड आ गया तो उस चक्कर में कुछ विफल रही है। दिक्कत रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल से तो हालत ही खराब है भाई। जब रोजगार नहीं मिला है, युवाओं की जो समस्याएं वो आज तक सॉल्व नहीं हुई हैं, तो फिर मुख्यमंत्री ऐसा क्यों चाहते हैं? मेरी एज 28 से 30 साल हो गई। इससे पहले भी मैं ऐसा नहीं कि कुछ गवर्नमेंट जॉब था, योगी के आते मैं नीचे आ गया। उससे पहले भी मैं प्राइवेट जॉब करता था, अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, रोजगारों में सही चल रहा है। पर हाँ ये है, जितने उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए वो, कि इतनी नौकरियां देंगे, करोड़ों नौकरी देंगे, वो नौकरी नहीं दे पाए वो। तो कितना संतुष्ट है इस सरकार से? 60-40। 60-40। 60%। तो क्या मूड बदलाव का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी आदित्यनाथ। दोस्त आप बताइए, इस बार मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री तो हमारे वही होंगे, योगी जी। क्यों? इसलिए होंगे क्योंकि उनका कुछ अलग ही सिस्टम है। जो भी करते हैं कुछ अलग ही टाइप से करते हैं। नहीं तो जैसे रोजगार की बात कही, रोजगार तो उन्होंने दिया नहीं। रोजगार तो अब किसने दिया ये बताओ? कोई नहीं दे रहा, और जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं मैक्सिमम। प्रियंका कह रही है कि हम 3 सिलेंडर सालाना फ्री देंगे, लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। अभी मैनिफेस्टो उन्होंने ये फ्री कहाँ से देंगे? फ्री तो यही तो गड़बड़ है जो फ्री दे रहे हैं। मेन तो वही है। तो ये सरकार भी तो फ्री दे रही है, राशन फ्री। अरे फ्री तो यही तो दिक्कत है ना, वो उनको देना पड़ रहा है इनकी वजह से। ये फ्री वाला सिस्टम ही तो गलत है। मेन फ्री तो कुछ दो ही में तो ही सही। फ्री नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। फ्री का क्या मतलब है? फ्री कहाँ से दे देंगे? सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा के लिहाज से सरकार कितनी पास और कितनी फेल रही है? बीजेपी 100% पास है। लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब मेरा मतलब ये है योगी जी,
और नहीं है कोई। ये कह रहे हैं कि इस बार तो योगी जी आने वाले नहीं। नहीं आएंगे 100% आएंगे। अभी आपके पड़ोसी में ही थे, वो कह रहे थे योगी जी नहीं अब ऐसे तो हर किसी का अलग अलग वो है व्यू, हमारे अकॉर्डिंग तो आएंगे। अच्छा, यहाँ के अगर लोकल मुद्दों की मैं बात करूं, लोकल मुद्दे जो हैं वो अभी हम लोग क्षेत्र में घूम कर आए हैं, बहुत समस्याएं हैं लोगों की, तो लोकल मुद्दे तो कहीं लोकल मुद्दे आप सही कह रहे हो। जैसे अब यहाँ से श्रीकांत शर्मा है, कोई नहीं वोट देना चाह रहा उसको, बट लेकिन सब 9 तक, हर 9 तारीख तक सबका यही प्लान है कि उसको वोट नहीं देना है, 10 को सब उसी को डालेंगे। मजबूरी है लोगों की, क्या करें। उसने तो कुछ किया नहीं, श्रीकांत को तो नॉर्मली हर कोई जानता है यहाँ पे मथुरा में। जब वोट क्यों देना चाहते हैं जब कुछ किया ही नहीं है तो विकास? क्या करें फिर, कहाँ जाएं बताओ, नहीं दें किसी को, ऑप्शन भी तो नहीं है ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वोट दीजिए किसी को, तो कम से कम ये तो सोच लीजिए ना। आप बताइए क्या कह रहे थे? श्रीकांत शर्मा ने कुछ नहीं किया है, ये खाली दगदगा यहाँ को लग रहे हो, नहीं तो मथुरा छोड़ करके योगी जी से सारी जनता प्रसन्न है उत्तर प्रदेश की, सीधी सीधी बात। कल ही एक बयान दिया है ऊर्जा मंत्री ने, हमें चहुमुखी विकास किया है। कहाँ करे हो, मीटर लगवा दिए, बिन में चौगुनों बिल हो रहा है। तो यानी कि विकास नहीं हुआ चौगुना, केवल बिल चौगुना आ रहा है। 200 रुपया आवे बाप 800 और 1000 आ रहे, बाप 400 रुपया आवे बाप 1500 आ रहे। तो इस बार जो आप वोट करेंगे नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस बार जो आप वोट करेंगे वो क्या देखकर करेंगे? देख के करेंगे, क्या देख के करेंगे वोट? खाली हम तो योगी और मोदी को वोट देंगे। यहाँ तो सब मतलब जो है, मतलब जो ठाड़े हेरे का है वो सब बेकार है। यानी सबको चौका लगवाना है, सब ये चौका लगा के बैठे हैं, और नहीं बुरा मत मानना, उनके लिए वोट दे रहे हैं, योगी के लिए और मोदी के लिए, जो केंद्र की पड़ती है। चलिए एक बाबा ये बताइए, आप किसको चाहते हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर? हम तो काम होना चाहिए बढ़िया। सीएम कौन चाहते हैं? वो बने वही कौन? बाबा। बाबा तो बाबा अभी कह रहे हैं कि बाबा नहीं है, इस बार अखिलेश यादव आना चाहिए। उनने ही क्या करवाए अखिलेश यादव ने? महिला सुरक्षा के दावे किए उन्होंने। पहले का है वो, बच्चा गलती करते रहते हैं, कहा नहीं। किसने कहा था? हमने तो समाचार सुना था, समाचार। अच्छा, ये मुलायम सिंह जी ने कहा था? अब किसी ने कहा था बच्चे गलती करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? वही होनी चाहिए। कौन? बाबा। अच्छा, योगी जी होने चाहिए, लेकिन गठबंधन जिस तरह से पकड़ बना रहा है, तो क्या लगता है बाबा को आ पाएंगे? नहीं, बाबा ही होंगे। बाबा होंगे। आप बाबा हैं इसलिए बाबा की कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनका ज़्यादातर मत यही है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो दोबारा से सीएम योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। अब आने वाला समय ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की जो गद्दी है उस पर कौन सीएम बनकर आसीन होता है। निर्मल राजपूत, DK न्यूज़, मथुरा।